अब इसका ही हम लोग दूसरा पद ले लेते हैं। दूसरा पद है दिवाली की शाम। तो बच्चों से ही जुड़े हुए पद हैं, तो अब इसमें माँ का ही स्नेह दिया गया है। दिवाली की शाम, दिवाली के एक शाम का वर्णन किया गया है। अब उसमें क्या कर रही है माँ? माँ दिवाली की तैयारी कर, घर की जो दिवाली आती है, दीपावली का त्यौहार आता है, तो सबसे अधिक यदि श्रम किसी को करना पड़ता है तो गृहिणी को ही करना पड़ता है। उसे पूरी घर की साज सज्जा पर ध्यान देना पड़ता है। दिवाली की एक शाम है, घर शाम लिपे पुते सजे, चीनी के खिलौने चमचमाते लावे। इस तरह की मतलब एक ग्रामीण परिवेश को भी कवि ने हमारे साथ में जोड़ा है, जो हमारी एक ग्रामीण परंपरा होती है। जब गांव में दिवाली के समय पर घर को लीपते हैं, पोतते हैं, सफाई करते हैं, और चीनी मिट्टी के खिलौने दिवाली की पूजा में बच्चों के लिए रखे जाते हैं। बच्चे अपने खिलौनों को देखकर बड़े खुश होते हैं, तो उनकी खुशी के लिए उन्हें खिलौने रखे जाते हैं। और घर के आंगन में ही छोटे छोटे से घर बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, उनको घरौंदे कहते हैं। माताएं बच्चों के लिए छोटे छोटे घर मिट्टी के तैयार करती हैं, उनको फिर गोबर से और चूने से लीपती हैं, तैयार करती हैं। तो बच्चों को बड़ी खुशी होती है कि उनका घर है। इस तरीके का एक परिदृश्य यहाँ पर उपस्थित हुआ है। शाम घर पुते सजे, चीनी के खिलौने चमचमाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म हंसी। तो घर का उनकी को सजाती है माँ, और सजे हुए घर को देख कर बच्चे बड़े प्रसन्न हैं। बच्चे घर सजा हुआ है, घरौंदा सजा हुआ है, तो उसके लिए वो बहुत प्रसन्न है। और रूपवती गृहिणी के लिए कहा गया, माँ के लिए कहा गया है। और फिर नरम दमक, उसकी माँ का सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है जब आसपास से बच्चों के का सानिध्य प्राप्त होता है। नरम दमक से मतलब है चेहरे का सौंदर्य, चेहरे की लालिमा। बच्चों के लिए काम करती है, बच्चों को तैयार करती है, बच्चों के घरौंदे बनाती है, तो उसमें जो उसके प्यार का जो सौंदर्य है वो उसके चेहरे पर चमकने लगता है। मतलब इतना सब अधिक काम करने के बाद भी वो खुशहाल दिखाई देती है, क्योंकि उसको अपने आसपास का सारा वातावरण बड़ा खुशहाल लगता है। बच्चे घरौंदे में जलाती है दिए, पूरे घर को चमकाती है, और जो उसने बच्चे के लिए घरौंदे बनाए हुए हैं उसमें भी वो दिए जलाती है। इस प्रकार से दीपावली के अवसर पर चीनी मिट्टी के खिलौनों को लाना, उनको घर में सजाना, और बच्चों को प्रसन्नता देना, बच्चों का मन बहलाना, उनके लिए अलग से घर बनाना, उसमें दिए जलाना, इस तरह की एक जो क्रिया होती है उसका वात्सल्य रस से जुड़ा हुआ एक चित्र यहाँ पर माँ के द्वारा कवि बच्चों को जो प्यार है कवि ने उसको यहाँ पर स्पष्ट किया है। और भाव सौंदर्य मैंने सभी का एक साथ काव्य सौंदर्य लिख दिया है। भाव सौंदर्य समझा रही हूँ, काव्य सौंदर्य यही है। इसी को आगे पीछे करके आपको उसको तैयार करना होगा। रुबाई छंद किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया है, उसको दिमाग में रखना होगा कि 4 चरण होते हैं। चरण मतलब पंक्तियाँ, और उससे पहली, दूसरी और चौथी तुकबंदी होती है, तीसरी स्वतंत्र होती है, उसको हम रुबाई छंद कहते हैं। तो ये पूरी कविता रुबाइयाँ मतलब रुबाई छंद है। थैंक यू बच्चों। यदि आपको समझ में आ रहा है तो इसको पसंद करें, लाइक करें।